सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि आज के दौर में जंगें और मईशत बाहमी मुतज़ाद हैं। जंग हमेशा मईशत को ले बैठती है। पाकिस्तान का मुआशी ज़वाल 1965 की जंग के बाद से शुरू हुआ, इसलिए अफगानिस्तान से खुली जंग से बचा जाए। अगर हम मजबूरन जंग या अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन की तरफ धकेले गए तो ये मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। एक कॉलम में सुहेल वड़ाइच मशहूर किताब एक बादशाह की वापसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि अफगानिस्तान पर जो मुल्क भी हमला आवर होता है वो फंस जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में लश्कर का सामना लश्कर से कम होता है। ज्यादा लड़ाई छापा मार होती है, जिसमें लश्कर का नुकसान ज्यादा होता है और छापा मारों का कम। आजकल भी पाक अफगान कशीदगी जोरों पर है और ऐसा लग रहा है कि हम ना चाहते हुए भी इस मजबूरी की जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया की हर जंग की मादी, माशी और नफ्सियाती वजूहात भी होती हैं। कौमों और मुल्कों के दरमियान नफरत, बुग़्ज़ और हसद जंग की नफ्सियाती वजह बनता है। अफगान खिलाड़ियों का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से नफरत का रवैया और अफगान शायकीन का पाकिस्तानियों से झगड़ा इन्हीं तजादात का मजहर था। अभी चंद रोज पहले पाकिस्तान के संजीदा शहरियों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैक्सवेल की तरफ से अफगान क्रिकेट टीम की पिटाई पर पजीराई इस बात का सबूत है कि हमारे मुल्क की अक्सरियत अफगान हुकूमत और इसके शहरियों के रवैयों से तंग होकर इनके खिलाफ हो चुकी है। इसलिए नफ्सियाती तौर पर मैक्सवेल पाकिस्तानियों का हीरो ठहरा। पाक अफगान कशीदगी की सबसे बड़ी वजह तो पाकिस्तान तालिबान की मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, जो रुकने में नहीं आ रही। मियांवाली एयरबेस पर हमला इन कार्रवाइयों की ताज़ा तरीन मिसाल है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक पाकिस्तान का ख्याल है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह दे रखी है। ये पाकिस्तानी तालिबान महफूज पनाहगाहों में बैठकर मुल्क के अंदर दहशत फैलाते हैं और फिर वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत कई बार इन तालिबान दहशतगर्दों को रोकने के हवाले से हुकूमत अफगानिस्तान से दरख्वास्त कर चुकी है, मगर इसे अभी तक इस सिलसिले में कोई कामयाबी नहीं हुई। कई हलकों की तरफ से ये तजवीज़ ज़ेरे गर्दिश रही कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दी के इन ठिकानों को तबाह कर देना चाहिए। इस हवाले से अमेरिका ने भी ऐसी कार्रवाई की हिमायत की, मगर ऐसी किसी कार्रवाई का रद्द अमल खतरनाक हो सकता है और ये खतरा भी है कि कशीदगी और बाहमी अदम एतमाद के इस माहौल में एक नई अफगान जंग छिड़ जाए। तारीख का जायजा लें तो खौफनाक हकाइक सामने आते हैं। पाकिस्तान के सबसे मशहूर तारीखदान प्रोफेसर दानी ने यह थ्योरी पेश की थी कि हमला आवर हमेशा शुमाल की तरफ से आए हैं और उन्होंने वहां से आकर पंजाब और पूरे हिंदुस्तान को फतह किया। गोया अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत एक नया शुमाली महाज खोलने के मुतरादिफ होगा। हम भारत के साथ पहले भी मशरकी महाज पर 4 जंगें लड़ चुके हैं, ऐसे में एक नई जंग के मुतहम्मिल हो सकेंगे या नहीं। साथ ही साथ एक बिल्कुल मुतजाद थ्योरी भी गर्दिश में है और वो कुछ यूं है कि महाराजा रंजीत सिंह के जमाने में इसके जर्नल हरि सिंह नलवा ने काबुल तक को ताराज कर दिया था। इसलिए अगर दहशतगर्दी ना रुकी तो मजबूरन पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के अफगानिस्तान के अंदर ठिकानों पर हमला करना होगा, बाद में चाहे इसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात की 75 साल तारीख में रोशनबाब कम और तल्ख पहलू ज्यादा रहे। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद ही से अफगानिस्तान ने न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की मुखालफत की, बल्कि आगाज ही में सरहद के मसले पर पाकिस्तान से तलखियों का आगाज कर दिया। बादअज़ां देर तक मसला पख्तूनिस्तान के नाम पर भी पाक अफगान कशीदगी रही। रूस की मदद से अफगानिस्तान में जाहिर शाह और बाद में सदर दाऊद का तख्ता उलटने के बाद जो कम्युनिस्ट हुकूमतें आईं वो पाकिस्तान में बाकायदा तकरीबकारी करवाती रहीं। दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान भी खुले आम अमरीका के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन की मदद करती रही और यूं वहां की अफगान हुकूमतों का पाकिस्तान से खुली दुश्मनी वाला ताल्लुक उस्तवार हो गया। तो वो ये थी कि कम्युनिस्ट दौर खत्म होने या हामिद करजई और अशरफ गनी जैसे भारत नवाजों के बाद तालिबान पाकिस्तान के हामी बनेंगे। इसी वजह से पाकिस्तानी रियासत और इसके इदारों ने दुनिया भर को नाराज करके भी खुफिया तौर पर अफगान तालिबान की हिमायत जारी रखी। दोहा मुज़ाकरात में भी इस बात को यकीनी बनाया कि अशरफ गनी के जाने के बाद तालिबान ही को अनान इक़्तिदार मिले।
अमरीकी दस्तों की वापसी के बाद तालिबान की हुकूमत बनाने में भी पाकिस्तान ने मदद की, मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी ये है कि वही तालिबान जिनके लिए पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हुआ, वो अपने हम मसलक पाकिस्तानी तालिबान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं, बल्कि उन्होंने तो सरकारी तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकना इनकी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान के पास इस बात के वाज़ेह सबूत हैं कि पाकिस्तानी तालिबान को अफगान तालिबान और इनकी हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। आखिर में सुहेल वड़ाइच तज़िया पेश करते हैं कि आज के दौर में जंगें और मईशत बाहमी मुतज़ाद हैं। जंग हमेशा मईशत को ले बैठती है। पाकिस्तान के उरूज और ज़वाल पर नज़र रखने वाले अक्सर मईशतदान मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान का माशी ज़वाल 1965 की जंग के बाद से शुरू हुआ। इस बात के मद्देनज़र ज़रूरी है कि खुली जंग से बाहर सूरत बचा जाए। सिफारती, माशी और दूसरे ज़राए से तालिबान हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तानी तालिबान की हिमायत छोड़ दे। अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर इन तालिबान के अंदर ही पाकिस्तान का हामी ग्रुप ढूंढा जाए और इसकी मदद की जाए। एक और अफगान जंग मुल्क के लिए तबाहकुन होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।